प्रश्नमाला 5.3 का पहला प्रश्न, यदि आपने 5.1 और 5.2 अच्छे से किए तो 5.3 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5.3 में क्वेश्चंस में हमें प्रथम पद, सार्व अंतर और n का मान निकालना है। फिर अपन पदों का योगफल निकालेंगे। योगफल के लिए अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और an के लिए हमने पढ़ा था a प्लस n-1 इंटू डी, और इसी को हम कभी कभी l से भी लिखते थे जब हमने अंतिम से 12वां पद, अंतिम से 11वां पद निकाला था तब। पहले का पहला क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है 1, 3, 5, 7 का 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 1, 3, 5, 7 के 12 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। 12 पदों तक हमें योग निकालना है। और अभी हमने बात की थी योगफल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला काम हम निकालते हैं a का मान। a हमारा रहा 1 और d हमारा रहा 3 - 1 यानी 2। हमारा d आ गया और a आ गया। a और d दोनों हमारे पास आ गए हैं। a और d दोनों का मान हमारे पास आ गया है। अब हमें निकालना है, और n बराबर हमें दे रखा है 12। इन 12 पदों का योगफल निकालना है। योगफल के लिए अभी अपन ने बात की थी, हमें एक सूत्र लगाना होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू पुटअप की 12/2, 2 इंटू a का मान 1, ये 1 रहा, प्लस 12 - 1 और d का मान हमारे पास रहा 2। a, n और d तीनों के मान रखने के बाद हम 12 पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं, यानी S12 निकाल रहे हैं। ये इससे 6 बार 6, 2 को 1 से गुणा किया 2 1 जा 2, प्लस 12 में से 1 गया 11 इंटू 2, 6, 2 प्लस 11 को 2 से गुणा किया 22, 6 इंटू 24, 6 को 24 से गुणा किया तो आया था आपका 144, यानी इस AP के 12 पदों का योगफल आपका रहेगा 144। इसी का सेकंड प्रश्न है आपका कि एक समांतर श्रेणी है 8, 3, -2 का 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना। 8, 3, -2 का 22 पदों तक आपको योगफल निकालना है। योगफल के लिए फिर अभी अपन ने बात की थी Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn से पहले हम इसे AP से a और d और n का मान बताएंगे। क्या है a का मान, क्या है d का मान, क्या है n का मान। तो a का मान हमें पता है 8 है, और d का मान 3 - 8 यानी -5। n का मान 22, हमें निकालना है Sn, यानी पदों का योगफल निकालना है। योगफल के लिए हम निकालते हैं Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 22/2, 2 इंटू a का मान 8 प्लस 22 - 1 और d का मान आपका आया -5। a इससे कैंसिल 11 बार, 8 को 2 से गुणा किया 16, प्लस 22 में से 1 गया 21, प्लस माइनस ये हुआ आपका -21 इंटू 5, 11 का 11, 16 -21 से 21 को 5 से गुणा किया तो आया था आपका 105। क्या आया? 105। 11 इंटू माइनस के 89 और माइनस के 879। प्रश्न संख्या 3,
एक एपी दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10 का 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। एक समांतर श्रेणी दे रखी है। तीसरा क्वेश्चन कि 1/15, 1/12, 1/10 का 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले a का मान 1/15, d का मान 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 का लसप लिया तो आया 60, तो यह आएगा 5 माइनस 4 यानी 1/60 और n का मान हमारे पास दे रखा है 11। a आ गया, d आ गया, n आ गया। a, d, n हमारे पास तीनों मान आ गए। अब हम लगाएंगे Sn का फॉर्मूला। अब Sn का सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n का मान 11/2, 2 इंटू a का मान 1/15 प्लस n का मान 11-1 और d का मान 1/60। कोई दिक्कत? सारी वैल्यूज हमने पुट अप कर दी है। 11/2 एज इट इज, 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, 0 से 0 कैंसिल, पीछे बच गया आपका 11/2, 2/15 प्लस 1/6, 11/2 एज इट इज और 2/15 प्लस 1/6, इन दोनों का लसप लिया तो आया 30। 11/2 एज इट इज, 15 का भाग 30 में दिया, 2 बार 2 को 2 से गुणा किया, 4 प्लस 5, 11/2, 5 और 4 9, 9/30। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 3 की टेबल से 3 बार और ये 10 बार, 33/20 यानी दी गई एपी के 11 पदों का योगफल 33/20 होगा। S11। प्रश्न संख्या सेकंड का फर्स्ट, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इन सभी पदों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले अपन इसमें से a का मान, d का मान और n का मान निकालते हैं, उसके बाद इन सभी पदों का योगफल निकालेंगे। तो इसमें a का मान आपका रहा 3, d का मान 11-3 8 और ये हमारा an का मान है, यानी an बराबर 803। सबसे पहले अपन इस an से n का मान निकालेंगे। an का सूत्र है a प्लस n-1 इंटू d बराबर 803। अब a और d का मान यहां से इस समीकरण में पुट अप करेंगे तो a का मान 3 प्लस n-1 और d का मान 8, d का मान 8 बराबर 803। 3 को पक्षांतरण किया तो माइनस में n-1 इंटू d 803 माइनस का 3, 803 में से 3 गए 800, n-1 इंटू 8, n-1 800/8 100 टाइम। तो n-1 बराबर 100 यानी n बराबर 100 प्लस 1, n बराबर 101। n का मान हमारा 101 आया। अभी इस n और a और d की हेल्प से हम Sn निकालेंगे या इन पदों का योगफल निकालेंगे। हम जानते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn का सूत्र हमारे पास है, इसकी सहायता से हम n पदों का योगफल यानी 101 पदों का योगफल निकालेंगे।
तो S 101 बराबर 101 बट्टा 2, 2 इंटू A का मान 30 यहाँ रख दिया, प्लस N का मान 101 माइनस 1, D का मान 8, D का मान रखा 8 बराबर 101 बट्टा 2, 3 को 2 से गुणा किया 6, प्लस 101 में से 1 गया 100 इंटू 8। अब सबसे पहले अपन इन पूरे को सरल करके आप 101 S 101 का मान निकाल लेंगे। 101 बट्टा 2, 6 प्लस 8 इंटू 100 800। अब इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, 101 बट्टा 2 इंटू 806, 101 इसका भाग इसमें दे दिया तो 403 बार। जब इन दोनों का गुणा किया तो हमारे पास आया 40,703, यानी S 101 पदों का योगफल हमारे पास आया 40,703। इसका सेकंड प्रश्न वो भी कुछ इसी प्रकार है। 7 प्लस 10 से ही 1 बटा 2 प्लस 14 प्लस 84, यानी एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इन सभी पदों का योगफल निकालना है। सबसे पहले वही कार्य जो अभी जस्ट अपन ने किया था कि सबसे पहला मान अपन निकाल रहे a का, यानी a बराबर 7, क्लियर। फिर हम d का मान निकालें, d बराबर 10 से 1 बटा 2 माइनस 7। पहले इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलें तो ये हुआ 20 और 1 21 बट्टा 2 माइनस 7, और लस को ले लिया 2, यानी 21 माइनस 14 बराबर 7 बट्टा 2। a और d आ गया, और अभी अभी हमने जिक्र किया था कि ये हमारा an का मान है, यानी an बराबर आपका रहा 84। an हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। a और d का मान हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो a का मान रहा आपका 7 प्लस n माइनस 1, d का मान हमारे पास रहा 7 बटा 2 बराबर 84। 7 को पक्षांतरण करेंगे, n माइनस 1 7 बट्टा 2, 84 माइनस 7, 84 में से 7 गए बचेंगे 77, यानी n माइनस 1 इंटू 7 बट्टा 2 बराबर 77। अब ये 7 बट्टा 2 जो है पक्षांतरण कर देंगे तो चला जाएगा n माइनस 1 बराबर 77 इंटू 2 बट्टा 7, ये इससे 11 बार कैंसिल। n माइनस 1 बराबर 11 को 2 से गुणा किया तो 22, तो n माइनस 1 को पक्षांतरण कर दिया तो n बराबर 22 प्लस 1 23। अब हमारे पास n का मान आ गया। अब हमें निकालना है Sn। अब हमें Sn निकालना है, यानी 23 पदों का योगफल निकालना है। तो Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। योगफल का सूत्र बार बार आ रहा है तो याद रखें, n, a और d का मान सारे वैल्यूज यहां रख देते हैं। तो s n का मान 23, s बराबर 23, फिर n का मान 23, n का मान 23 बट्टा 2 इंटू a का मान 7, a का मान 7 प्लस फिर n का मान 23 माइनस 1, और d का मान हमारे पास रहा 7 बट्टा 2, d का मान 7 बट्टा 2। ये सारे मान पुटअप कर दे, उसके बाद हम कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालेंगे। तो 23 बट्टा 2, 7 को 2 से गुणा किया 14, 23 में से 1 गया 22 इंटू 7 बट्टा 2, ये इससे 11 बार कैंसिल। 23 बट्टा 2 14,
प्लस 11 को 7 से गुणा किया 77, 23/2, 77 और 4 91, 23 में 2 का भाग दिया तो आया 11.5, 11.5 इंटू 91। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आता है 1046.5, यानी तेईस पदों का योगफल 1046.5 होगा। कई किताबों में इसको इस प्रकार भी लिखा गया है 1046 से 1/2, यानी 23 पदों का योगफल। दोनों में से जो लिखो वो भी दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न संख्या तीसरे का पहला, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 636 हो जाता है। यानी समांतर श्रेणी है 9, 17, 25। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक समांतर श्रेणी हमें दे रखी है, इसमें कितने पद लिए जाए कि उनका योग 636 हो जाए। यानी हमें दे रखा है योग 636, योग दे रखा है 636। योगफल के लिए हम जानते हैं कि Sn का सूत्र लगाते हैं, यानी Sn बराबर हमें दे रखा 636 और इससे A का मान आया हमारा 9 और D का मान आया 17 - 9 बराबर 8। A और D दोनों के मान हमारे पास आ गए हैं। अब हम इस फॉर्मूले को पुट करते हैं। Sn बराबर 636, Sn का मान 636 हमें दे रखा है। Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 636। A और D का मान इस फॉर्मूले में हम रखेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास n का मान आएगा n/2, 2 इंटू A का मान 9, n-1, D का मान 8 बराबर 636। n/2 एज इट इज, 9 को 2 से गुणा किया 18 प्लस इस 8 को n से भी गुणा किया और 1 से भी गुणा किया, ब्रैकेट खोल रहे हैं, 8 को n से भी गुणा किया और 1 से भी गुणा किया तो आया 8n - 8 बराबर 636। फिर n/2, 18 में से 8 गए 10 प्लस 8n बराबर 636। यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, n/2 2 कॉमन ले लिया तो 5 प्लस 4n बराबर 636। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल और फिर n को अंदर गुणा कर देते हैं दोनों पदों से तो आया 5n प्लस 4n² इज इक्वल टू 636। इसको हम साथ जनरल इक्वेशन में लिखते हैं तो 5n - 636 बराबर 0। यह हमारी एक द्विघाती समीकरण आ गई है। द्विघाती समीकरण सरल कर सकते हैं धराचार्य विधि से या गुणनफल विधि से। जब ये दोनों मेथड से, दोनों में से किसी एक मेथड से हम सरल करेंगे तो n का मान हमारा एक आएगा 12 और एक आएगा -13.25, यानी n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम कंसीडर करेंगे n का मान 12, यानी n बराबर 12। यानी इस समांतर श्रेणी में 12 पद होंगे तब उनका योगफल क्या हो जाएगा 636 हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक समांतर श्रेणी है 63, 60 और 57। 63, 60 और 57 में कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 693 हो जाए। उनका योगफल कितना दे रखा है 693, योग बराबर 6 9 3, 693 दे रखा है योगफल। सेकंड प्रश्न है इसी का, देखिए सबसे पहला ए डी निकाल लेते हैं। ए का मान
63, डी का मान 60 माइनस 63 कितना आया माइनस का 3। डी का मान 60 माइनस 63 माइनस 3, ए और डी आ गया और योग हमें दे रखा है, तो योग कितना दे रखा है 693, और योगफल को हम लिखते हैं, अभी अभी हमने बात की, योगफल को हम लिखते हैं Sn से। किससे? Sn से, यानी Sn बराबर हम जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 613। n का मान हमारे पास है नहीं, a और d का मान हमारे पास दे रखा है, वो हम यहाँ पुटअप कर देंगे, यानी n/2 2 इंटू a का मान 63 प्लस n-1 d का मान -3 और बराबर 613। n/2 इन दोनों को गुणा किया 126 प्लस और माइनस को गुणा किया माइनस 3 को n से गुणा किया 3n और माइनस का 3 बराबर 693। अब हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, n/2 126 प्लस माइनस का 3n प्लस का 3 बराबर 693। n/2 126 में से 3 126 और 3 129 माइनस 3n बराबर 693। इस n को अंदर गुणा कर देते हैं 693 को 2 को पक्षांतरण कर देते हैं 693 की साइड, तो n 120n 2 को पक्षांतरण किया, n को अंदर गुणा किया तो 129n माइनस 3n² और 693 को 2 से गुणा कर दिया, ये दो हमारा पक्षांतरण होके गुणे भाग से गुणे में चला गया, तो 129n माइनस 3n² बराबर, इन दोनों को जब गुणा करते हैं तो आता है 1392। इन दोनों को जब गुणा करते हैं तो आता है 1386। इन सबको उधर पक्षांतरण करते हैं तो 3n² प्लस का हो जाएगा, माइनस का 120n 9n हो जाएगा और प्लस का 1386 हो जाएगा बराबर 0। अब इस एक द्विघाती समीकरण को हम धराचार्य या गुणनखंड विधि से सरल करते हैं तो n के दो मान हमें प्राप्त होते हैं, वो होते हैं n बराबर 21 और n बराबर 22, यानी इस AP के 21 और 22 पदों का योग 693 होगा। प्रश्न संख्या 4 का पहला, आपको दे रखा है an बराबर 3 प्लस 4n, an बराबर 3 प्लस 4n, चौथे का पहला, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको पच्चीस पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसमें आपको 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी तो सबसे पहला काम आपको a और d ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहला a और d ज्ञात करना पड़ेगा। जब आप a और d निकालोगे तो S25 में या Sn के इस फॉर्मूले में आप अपना सारे मान रख दोगे तो S25 निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम अपन a और d निकालें। इस इक्वेशन में मैं n का मान 1 रखूं तो a1 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 1, a1 3 प्लस 4 यानी 7, a1 का मान आपका आ गया 7, a1 का मान आ गया 7। इसी प्रकार n बराबर 2 रखा, n बराबर 2, तो a2 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 और 3 11, यानी a2 आपका आ गया 11। a1 ही आपका a है
जो दे रखा है 7, और d का मान ये कहता है दूसरा पद यानी a2 माइनस प्रथम पद यानी a1, a2 में से a1 घटा देंगे तो हमारे पास d का मान आ जाएगा। a2 का मान हमारे पास 11 है और d का मान हमारे पास 7 है, a1 का मान हमारे पास 7 है, तो 11 में से 7 गए 4, यानी d का मान हमारे पास आ गया 4। अब हमें निकालना है S25, यानी S25 बराबर ज्ञात करना है। हम जानते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सूत्र है, इस सूत्र में ये सारे मान पुटअप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S25 यानी 25 पदों का योगफल हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। n का मान 25 दे रखा है, S25 बराबर 25/2, 2 इंटू a का मान अभी हमने निकाला था 7, a का मान 7 प्लस 25 माइनस 1 और d का मान हमारे पास दे रखा है 4, d का मान 4, 25/2, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 14, 7 को 2 से गुणा किया 14 प्लस 25 में से 1 घटाया 24 इंटू 4। अब हम 24 को 4 से गुणा करेंगे, 24 को 4 से गुणा किया 25/2, 14 प्लस 24 को 4 से गुणा किया 96, 96 और 14 110, 25/2 इंटू 110, 2 का भाग 110 में दिया 55, 25 इंटू 55, पीछे हमारे पास बचा 25 को 55 से गुणा किया तो हमारे पास बचा 1375, यानी 25 पदों का योगफल हमारे पास रहा 1375। इसी तरह का इसका सेकंड प्रश्न भी है, एक बार ट्राई करें। इसका सेकंड प्रश्न है an बराबर 7 माइनस 3n, an बराबर 7 माइनस 3n जस्ट अभी अपन ने किया था, और इसमें भी 25 पदों का योगफल ही ज्ञात करना है। जस्ट अभी क्या था, सबसे पहला मान n का रखा 1, फिर n का मान रखा 2, इससे हमने a1 और a2 निकाल दिया, जहां हमें a और d मिल गया। a और d का मान निकालने के बाद S25 या Sn के सूत्र में सारे मान रख दिए। देखो करके, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो देख लो। 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, S25 हमें ज्ञात करना है। सबसे पहला काम n बराबर 1 रखें, n बराबर 1 रखने पर हमारे पास आ जाएगा a1, यानी a1 बराबर 7 माइनस 3 इंटू 1, a1 बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4। फिर रखा n बराबर 2, अब रखेंगे अपन n बराबर 2, n बराबर 2 का मान याद रखना a2 बराबर 7 माइनस 3 इंटू 2, a2 7 में से 6 गए 1, यानी a2 का मान आ गया आपका 1। a1 आपका है वही आपका a है जो कि हमें दे रखा है 4, और a2 सॉरी d जो होता है a2 माइनस a1 होता है, a2 का मान 1 माइनस 4, यानी d का मान आ गया आपका -3। a और d का मान आपके पास आ गया। अब आपको निकालना है S25 यानी आपको निकालना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा Sn का सूत्र। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब तो बहुत इजी है, n का मान 25, a का मान 4, d का मान -3, सारी वैल्यूज पुटअप की। 25/2, 2 इंटू a का मान 4 प्लस n का मान 25 माइनस 1, d का मान -3, 25/2
4 को 2 से गुणा किया 8, प्लस माइनस माइनस और 24 इंटू 3, 25/2, 8 का 8, प्लस और माइनस को गुणा किया माइनस, 25 में गया 24 और 3 एज इट इज। अब 25/2, 8 एज इट इज, 24 को 3 से गुणा किया 72, 25/2, इसमें से ही घटाया तो माइनस के 64, 25 इंटू, इसको इससे काट भी दिया तो 32, यानी -32। अब इन दोनों को गुणा किया, 25 को 2 से गुणा किया, 50 का 0 असल की 5, 75 और 5 80, यानी 800 माइनस के 800 S25, यानी 25 पदों का योगफल जो आएगा आपका -800, -800 आपके 25 पदों का योगफल।